प्यारे बच्चों, हम लोग चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति का पार्ट 6। तो 1857 से संबंधित पुस्तकें कौन है, 1857 से संबंधित फिल्में कौन कौन सी बनी है और 1857 की क्रांति में असफलता के कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या निकले, तो इस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। एक पॉइंट और बता देता हूं, जब तात्या टोपे भारत छोड़कर नेपाल चले गए तो मारवाड़ का एक जमींदार मान सिंह ने अंग्रेजों को यह बता दिया कि इस समय तात्या टोपे कहाँ हैं। तो उन्हें बताया कि तात्या टोपे इस समय नेपाल में मिलेंगे। तो अंग्रेज नेपाल गए और तात्या टोपे को नेपाल से पकड़कर ले आए। झाबुआ मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। तो इस तरह 1857 की क्रांति की अंतिम ये घटना थी। नोट में लिखते हैं, नोट, तात्या टोपे को पकड़ने के लिए मारवाड़ का मान सिंह ने अंग्रेजों को सूचना दी थी कि तात्या नेपाल में है। तो इस तरह अंग्रेज वहां से पकड़कर झाबुआ मध्य प्रदेश में झाबुआ में 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी। तो इस तरह जान लेते हैं कि मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई 8 अप्रैल 1857। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई 17 जून 1858। कुंवर सिंह की मृत्यु हुई 26 अप्रैल 1858 और तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई 18 अप्रैल 1859। तो ये आप 4 मृत्यु की बाई डेट और सन याद रखें। हाँ, जाने 1857 से संबंधित पुस्तकें। 1857 से संबंधित पुस्तकें। तो 1857 से संबंधित पुस्तकें कौन? पहली पुस्तक इंपॉर्टेंट नामे था 1857 और 1857 जो पुस्तक थी, बुक जो पुस्तक थी, इसको लिखा किसने? तो एन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। तो 1857 की पुस्तक किसने लिखा? तो सुरेंद्र नाथ सेन। दूसरी पुस्तक अशफाक बगावत हिंद, अशफाक बगावत हिंद, ये किसने लिखा? सर सैयद अहमद खान। तो इस तरह सर सैयद अहमद खान ने ये पुस्तक लिखा। तीसरी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन, ये पुस्तक किसने लिखा? तो अशोक
मेहता। तो इस तरह द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा? तो अशोक मेहता। और चौथी इंपॉर्टेंट बुक है द फर्स्ट वॉर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस। तो द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक को किसने लिखा? तो बी डी सावरकर। बी डी सावरकर। तो इस तरह द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक कौन लिखा? तो बी डी सावरकर। तो ये चार इंपॉर्टेंट बुक है 1857 से संबंधित। और भी पुस्तकें हैं, लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट। यदि आप एसडीआई की तैयारी करना चाहते हैं, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, या उच्च प्राथमिक विद्यालय में टेट की तैयारी करना चाहते हैं, या पुलिस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये पुस्तकें याद रखना बहुत जरूरी। अब हम लोग बात करेंगे 1857 से संबंधित फिल्में। 1857 से संबंधित फिल्में फिल्में कौन कौन सी बनाई गई क्रांति से संबंधित? तो सबसे पहले बात करेंगे वीरांगना। वीरांगना ये फिल्म बनाई गई। वीरांगना रानी है, रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी बनी, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी बनी। लाल किला, लाल किला के नाम से भी फिल्में बनी। और मंगल पांडे, मंगल पांडे, तो 1857 से संबंधित मंगल पांडे के नाम से भी फिल्में बनी। और जानी सार। तो इस तरह ढेर सारी फिल्में 1857 की क्रांति से संबंधित बनाई गई हैं। फिर हम बात करते हैं कि 1857 से संबंधित असफलता के कौन कौन से कारण थे। अठारह सत्तावन की क्रांति में असफलता के कारण, असफलता के कारण, तो सबसे पहले बात करेंगे कि संगठन में अभाव था। संगठन में अभाव, संगठन में अभाव, संसाधन की कमी, संसाधन में कमी। तो इस तरह संगठन में अभाव था और संगठन में कमी थी। सीमित साधन, सीमित साधन, सीमित साधन थे। और बड़ा वर्ग इस क्रांति से दूर रहा। अमीर वर्ग, अमीर वर्ग क्रांति से दूर रहा। दूर रहा। संगठन में अभाव था, संसाधन में कमी थी, सीमित साधन थे, अमीर वर्ग क्रांति से दूर रहा। ढेर सारे 1857 क्रांति में असफलता के कारण थे। सुनियोजित ढंग से नहीं लड़ा गया, योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से नहीं लड़ा गया। तो इस तरह असफलता के ये कारण थे। अब देखिए 1857 की क्रांति में परिणाम क्या निकला। परिणाम, रानी विक्टोरिया
रानी विक्टोरिया 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क आई। अब रानी विक्टोरिया जब 1 नवंबर 1857 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क आती हैं तो ये घोषणाएं करती हैं कि शासन अब जो है कंपनी से हटाकर सम्राट के अधीन कर दिया जाएगा। शासन कंपनी से हटाकर सम्राट के अधीन कर दिया जाएगा। तो इस तरह इन्होंने ये घोषणा किया कि शासन की बागडोर जो है जो कंपनी के हाथ में थी अब कंपनी से हटा दिया जाएगा। वो शासन की बागडोर किसके हाथ में होगी? सम्राट के अधीन होगी। दूसरा इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाएगा। तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना। उस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर बनता था। 1833 का अधिनियम जो बना, 1833 अधिनियम के तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। तो इस तरह बंगाल का पहला गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और जब रानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा किया तो एक अधिनियम बनाया गया 1858 और उसके तहत गवर्नर जनरल को क्या कहा जाएगा? वायसराय। तो इस तरह भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना। अगला पॉइंट, गोदनामा उपाधि। चूंकि अंग्रेजों ने जो भी भारतीय गोद बच्चे को लेते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोई राजा उपाधि धारण करता था, उस उपाधि धारण करने पर भी अंग्रेजों ने रोक लगा दिया। तो गोदनामा उपाधि और किसी भी क्षेत्र को अब ब्रिटिश हुकूमत में नहीं मिलाया जाएगा। गोदनामा उपाधि और भारतीय प्रांतों को अब ब्रिटिश हुकूमत में नहीं मिलाया जाएगा, नहीं मिलाया जाएगा। तो इस तरह ब्रिटिश हुकूमत में अब नहीं मिलाया जाएगा। ये बात कौन कह रहा है? तो रानी विक्टोरिया। तो इस तरह ये आपका परिणाम निकलता है। तो परिणाम में यही निकला कि जो हम लोग 1857 की क्रांति में एक यूं कहें कि अंग्रेजों से नहीं जीत सके और तब भी हम नीतियों को फॉलो अपनी नहीं कर पाए, एक योजनाबद्ध तरीके से नहीं लड़ पाए, तभी 1857 की क्रांति हम लोग हार गए। लेकिन भारत की आजादी के लिए ऐसे ही क्रांतिकारी मंगल पांडे हो, तात्या टोपे हो, रानी लक्ष्मीबाई हो और नाना साहब हो, अजीजन बाई हो, अजीज मुल्ला हो, तमाम ऐसे क्रांतिकारी जिनके अथक प्रयास से और आने वाले उस समय के नवयुवक क्रांतिकारी जिन्होंने अथक प्रयास से इस क्रांति से सीख लेते हुए और 1947 में भारत को, हमारे मुल्क को आजाद करा दिया। जय हिंद, जय भारत। आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और मेहनत से वीडियो बना रहा हूं, आप लोग भी मेहनत से पढ़ें।